हेलो। हेलो। बच्चे आवाज आ रही है? एक बार चैट में बता दें प्लीज। एक बार चैट में जरूर बता दें कि लाइव आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। गुड मॉर्निंग राजू। ओके, साउंड क्लियर है, वीडियो क्लियर है, तो हम स्टार्ट करेंगे। तो ये 2023 की आगाज है बेटा, शुरुआत है। हम एसएससी जेई की तैयारी करेंगे एक साथ मिलके। ओके, तो इसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाले हैं। पूरा सिलेबस कवर होगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों कवर होंगे। तो अभी हमारे पास 10 महीने पड़े हैं, तो 10 महीने डेली हमें पढ़ना है। मैं एक बार आपको शेड्यूल बताऊंगा क्लासेस का। क्लासेस का शेड्यूल कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा वो सब कुछ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो हमारे पास क्लासेस का जो शेड्यूल रहेगा ना मेरा बेटा, वो मैं करवाने वाला हूं आपको टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट जो है वो पूरा मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। ठीक है, टेक्निकल पार्ट कवर कराऊंगा मैं। ओके, मेरा नाम है हरविंदर सिंह। बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मेरा नाम पता होता है। तो ये मेरा नाम है हरविंदर सिंह। और मैं बिलोंग करता हूँ पंजाब, नियर टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ के नजदीक एक शहर है छोटा, वहां से रहता हूँ। तो ये जो कवर करूंगा मैं टेक्निकल पार्ट, वो पूरा मैं कवर करने वाला हूँ। इसमें अगर हेल्प की जरूरत पड़ी तो मैं अभी एक टीचर अरेंज कर रहा हूं। तो इसमें मेरे साथ हेल्प करेंगे, एक टीचर एक्स्ट्रा होंगे, वो टीचर हेल्प करेंगे मेरी, क्योंकि सिलेबस कवर करना आसान नहीं है बेटा। जो आपने 3 साल में पढ़ा है, ठीक है, जो आपने 3 साल में पढ़ा है पूरा डिप्लोमा, उसका हमें कवर करना होता है, ये लगा लीजिए। और बच्चे ये चाहते हैं कि सर मैं 1-2 महीनों में कवर कर सकता हूं, मैं 3 महीनों में कवर कर सकता हूं। तो आप सबको एक ही आंसर है कि बेटा नहीं कर सकते। आप 1-2-3 महीनों में कवर नहीं कर सकते। सिंपल सी बात सुन लो। कुछ बच्चों का ये मानना है कि जब तक एसएससी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक हम नहीं पढ़ेंगे। बेटा सिर्फ एसएससी के लिए मत करना तैयारी, हमेशा तैयारी करना जेई की। जूनियर इंजीनियर की तैयारी करो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आरआरबी आए, चाहे आपके कोई स्टेट लेवल का आए, कोई भी एग्जाम आ जाए हम तैयार हो। चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो मान लीजिए प्राइवेट कंपनी में, वहां पे भी आपको नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। ये नॉलेज आपको जो मैं देने वाला हूं, वो सिर्फ आपको एग्जाम नहीं, आपकी जिंदगी के लिए मेन मायने रखेगी। मान लीजिए कि कल को यार शादी कराओगे, बच्चे तो होंगे, बच्चे जब पूछेंगे कि पापा बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, तो उनको समझा सकोगे। उनको समझा सकोगे कि बर्नौलीज थ्योरम ये होता है, इस तरह का होता है। हम एक एक चीज जो है वो साइंस के नजरिए से हम समझेंगे। और नॉन टेक्निकल पार्ट है जिसमें हमारे पास एप्टीट्यूड, रीजनिंग, वो सब कुछ करने वाले हैं। तो उनके लिए एक ट्यूटर है हमारे पास, वो उनका नाम है महेश सर है। तो वो महेश सर आपको करवाने वाले हैं नॉन टेक्निकल पार्ट। और इसकी क्लास जो है टेक्निकल की, वो 11 बजे से होगी। ठीक है, 11 बजे से स्टार्ट होगी क्लास। ये 1 से 2 घंटे की क्लास हो सकती है टेक्निकल, और 1 घंटे की क्लास जो है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल पार्ट मेरी क्लास 11 बजे, 11 AM मैं स्टार्ट करा करूंगा। ओके, 12 12:30 तक जितना मैं करा सकूंगा, क्योंकि टॉपिक पे डिपेंड करता है कि टॉपिक खत्म हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, मे बी वो 1 बजे तक भी चल सकती है क्लास। और ये सर जो है वो 1 PM के अराउंड, 1 PM के अराउंड शुरू कर देंगे क्लास आपकी। 1 से 2 ये इनकी 1 घंटे की ये क्लास रहेगी। और अगर दूसरे ट्यूटर आते हैं तो मैं मोस्ट प्रोबेबली वो ट्यूटर लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा सिलेबस है, सिलेबस कवर करना आसान नहीं होता। तो दूसरे जो ट्यूटर आएंगे वो शाम को क्लास रखेंगे, या हम देखेंगे कोई दोपहर के टाइम में, अगर उनका टाइम फ्री हुआ तो दोपहर के टाइम में भी रखेंगे। और अगर आप लाइव आ सकते हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज लाइव जरूर आए। लाइव आने से ये होता है कि आप मेरे से क्वेश्चन नहीं कर सकते बेटा। अब यहाँ पे ऑप्शन है हैंड रेज का। अगर आप हैंड रेज करोगे तो मैं आपका माइक जो है वो ऑफ ऑन कर सकता हूं। ठीक है, ऑन कर दूंगा, आप मेरे से सीधी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं मेरे से। जब भी आपको डाउट आएगा आपने हैंड रेज करना है, या चैट बॉक्स में मुझे लिख देना है कि सर ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आपकी मैं सोल्यूशन कर दूंगा।
अगर आप लाइव नहीं लगा सकते तो ये जो भी हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्डिंग जो है ऐप में मिलने वाली है आपको, तो ऐप में आप जब मर्जी उसको देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। आपने कैसा करना है, डाउनलोड करके देखना है या डाउनलोड करे बिना देखना है। बात थोड़ी समझ आई बच्चे? बात थोड़ी समझ आई? तो इस तरह से हम करने वाले हैं। तो एसएससी में हम जेई के एग्जाम में, एसएससी के जेई के एग्जाम में हम पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल कवर करेंगे। तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, कुछ बच्चों का यह है कि सर आप नोट्स दे दो, आप हमें नोट्स दे दो। बेटा मेरे नोट्स मेरे हैं, याद रखना, मेरे नोट्स सिर्फ मेरे होते हैं। जो नोट्स आप बनाओगे वही होता है फाइनल, जो आपको काम आएगा। बेटा नोट्स ये नहीं होता कि किसी का बना हुआ मैंने रट लिया और हो गया, नहीं। बेटा जब आप लिखते हो हाथ से तो वो एक्चुअली माइंड में छपता है। जब जब भी आपका हाथ चलता है तो आपका माइंड भी साथ चलता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अच्छी नई नोटबुक लेके आए, जिसको भी मानते हैं, प्रभु मानते हैं, जो भी आप मानते हैं नेचर को, उनका नाम लिखें और स्टार्ट करें अपनी नोटबुक को। एसएससी जेई 2023 लिखकर, टारगेट लिखकर एक पेज लगाएं सामने रूम में, ताकि आप उस टारगेट को देखते रहें, ताकि हम इस टारगेट को अचीव कर सकें। उसके बाद हमने जो जो लेक्चर मैं यहां पे दूंगा वो सारा कुछ आपको लिखना है, सारा कुछ लिखना है आपको। ये मैं अब बच्चों का, मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जो भी लिखूंगा उसका पीडीएफ बनाकर मैं ऐप में डाल दूंगा। लेकिन कितनी पीडीएफ आप इकट्ठे करोगे, कितनी? 1 2 10 20 50 100? इससे अच्छा है एक नोटबुक लो, ताकि आपकी वो नोटबुक जो है, वो चाहे आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आप चाहे ट्रेन में हो, बस में हो, वो कॉपी खोलेंगे, आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ओके, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि हाँ यस सर मैं नोट्स बनवाऊंगा। ठीक है, नोट्स बनाऊंगा, नोट्स बनाए बिना आप नहीं चलेंगे। ओके, प्लीज एक बार हम देख ले मैसेज किनका आता है। मैसेज में लिखे प्लीज, मैसेज में लिख दें जी, जल्दी से लिख दें। मैसेज में नोट्स बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ओके, जल्दी से। ओके, अली सफदर, ओके, रविराज, ओके जी, पंकज, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। और इसमें हमारे पास वो सबसे पहले हम जो करते हैं वो बात ये है कि हमें किस पे फोकस करना है। एसएससी जेई में हमने क्या क्या की चीज पे फोकस करना है वो याद कर लो। एक तो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स कहूंगा आपको, जान निकाल दो फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ भी ऐसा ना बचे कि जो आपको ना आता हो। एक एक चीज, चाहे इस पे एक्स्ट्रा टाइम लगा लो, चाहे इस पे एक्स्ट्रा टाइम लगा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आएगा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। अब ये क्या चीज है, देखिए थर्मोडायनेमिक्स। अब मेरे पास इसमें एक भी चीज ऐसी ना बचे जो आपको ना आती हो, ठीक है। डायनेमिक्स, ठीक है, अगर कुछ स्पेलिंग गलत हो तो वो एडजस्ट कर लेना, मेरा चलता रहता है, मेरा ध्यान पढ़ाने में ज्यादा है, लिखने में कम होता है। ओके, और तीसरा हमारे पास आएगा पावर प्लांट, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हर किसी को कवर करनी है, और इसको 100% कवर करना है। 100%, 100%, 100%, कुछ नहीं छोड़ना है इसमें से। ये तीन सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको अच्छी तरह से कहीं भी जेईई के एग्जाम क्लियर करने में मदद करेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम आए। आपको लगता है कि मेरे आएगा एग्जाम, आएगा मान लीजिए स्टेट लेवल का आएगा या कोई भी एग्जाम आएगा, तो उनमें ये सब कुछ जरूर कवर होता है। अब देखिए जो थर्मोडायनेमिक्स है उसकी एप्लीकेशन, थर्मोडायनेमिक्स क्या एप्लीकेशन, मान लीजिए रेफ्रिजरेशन की बात करें, आरएसी की बात करें। अब थर्मोडायनेमिक्स अगर आता है तो आरएसी आएगा, नहीं तो आप आरएसी नहीं समझ सकते। बात समझ रहे हो? अगर आपको ये चीजें नहीं आती, मतलब आपको ये बेसिक नहीं आता, तो आप आगे नहीं चल सकते। अब आप इसमें से कहो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एक आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, लेकिन उसको मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं। ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार कहूंगा, वो ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, या आप उसको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी कहते हो ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखो बेटा, हर किसी स्टेट में अलग नाम होता है सब्जेक्ट का, लेकिन बात वही होती है।
बात वही होती है, ठीक है। कोई अलग नाम से पुकारता है, कोई बीटेक में अलग नाम से होता है, या डिप्लोमा में अलग अलग नाम से होते हैं, तो आपकी बात वही रहने वाली। इसके बेस पे अगर करोगे तो मशीन डिजाइन इसके बेस पे आता है, मशीन डिजाइन। अब हमें ये कवर करना होता है एक एक पॉइंट को, ठीक है, एक एक पॉइंट को कवर करना होता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, पावर प्लांट करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करेंगे। अब ये सारे सब्जेक्ट मेन है, मैं ये नहीं कह रहा बाकी नहीं करेंगे, बाकी करेंगे, ठीक है, बाकी सब कुछ होगा, लेकिन ये मेन है जिनको हमें पागलों की तरह करना है। अगर अगर आपको कोई सामने वाला पागल कहने लग जाए तो मतलब समझ लेना कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है। आपको जब पागल करना शुरू कर दे तो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो काम करता हूं ना बेटा, हमेशा मैं कहीं में भी कुछ भी करवा लूं, कोई भी टॉपिक शुरू करा लूं, मेरा एक ही काम मकसद होता है, सबसे पहला होता है यूनिट्स के बारे में बताना, यूनिट्स के बारे में बताना। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे इसमें लैग करते हैं, पीछे रहते हैं। यूनिट्स के बारे में बच्चों को नहीं पता, इसी के कारण प्रॉब्लम आती है। जब हमें कोई न्यूमेरिकल करते हैं, जब हम किसी चीज को समझते हैं, तो हम उसको समझ नहीं पाते अच्छी तरीके से। अब इसमें हम बात करें तो हमारे पास यूनिट्स बहुत अलग अलग तरह के हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है, यूनिट्स होता क्या है? पहली बात देखिए, इंसान ने क्या किया, बात करनी थी किसी चीज के बारे में। अब हमें बात करनी है, जैसे मैं कहूं आपसे दिल्ली कितनी दूर है, तो आप हमेशा किलोमीटर में बात करोगे, ठीक है। मुझे ये नहीं बोलोगे सर 200 दूर है, 300 दूर है, क्या 300 200 क्या, ठीक है। बेटा राजन, 1 मिनट रुक जाइए, आप हैंड रेस जो आप ऑप्शन है आप यूज करेंगे, लेकिन जब मैं आपको बोलूंगा तब, ठीक है, समझे। हैंड रेस आपने तब करना है जब मैं आपको पूछूंगा कि बेटा किसी का डाउट है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप हैंड रेस बीच में कर दोगे तो मेरा जो ध्यान है वो उधर हो जाता है स्क्रीन की ओर, ठीक है। तो वो जो टॉपिक है वो भूल जाते हैं। तो मैं आपको एक टाइम दूंगा जब मैं आपको पूछूंगा एनी डाउट्स का सेशन अलग से होगा। डाउट्स जब होंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि डाउट पूछिए, तो आप डाउट मेरे से पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यूनिट्स मेरे पास बेटा बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। अब हमें किसी चीज का पता करना है तो आप ही लगा लीजिए, आप पापा को बोलो पापा 200 दे दो, पापा को बोलो पापा का क्या 200 क्या, 200 रुपए, 200 डॉलर, 200 पाउंड या 200 थप्पड़। ये पीछे जो लग रहा है ना वो यूनिट्स होता है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, यूनिट्स के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अब सबसे बेसिक जो यूनिट होते हैं ना, बेसिक जो यूनिट होते हैं, तो यहां पे लिखेंगे हम, अब देखो लिख लेना इसको, यूनिट्स है क्या और इसके हम लिखेंगे इसके बारे में, प्लीज इसको लिख लेना बेटा। जो यूनिट्स की डेफिनेशन होगी वो सब कुछ हम करने वाले हैं, ठीक है। लिख लीजिए पहला बेटा, ठीक है, इसको लिख लीजिए। लिखो। अब और यार मैं ना इंग्लिश में लिखने वाला हूं, तो अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम में है, तो मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है। पहले बता रहा हूं कि आप कहोगे कि इकाई बोलो, यूनिट्स मुझे लगता है इकाई बोलते हैं ना उसे, इकाई, तो वो मुझे नहीं एक एक चीज आती है उसके बारे में। तो प्लीज आप में से कोई अगर है, तो मैं हिंदी बोलता हूं लेकिन जो लिखने वाला पार्ट है वो मेरा इंग्लिश में होने वाला है। आप में से कुछ बच्चों की सर सिर्फ हिंदी में बताओ, तो हिंदी प्योर नहीं आती मुझे क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी है, ठीक है। ओके, लिख लीजिए। द चूजन स्टैंडर्ड, द चूजन स्टैंडर्ड, चूजन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड of same kind, of same kind taken as a reference, taken as reference, taken as reference in order to measure, in order to measure physical quantity is called units, ठीक है। क्या कह रहा है
कि अगर किसी को आप मापना चाहते हो, किसी चीज को मेजर करना चाहते हो, फिजिकल क्वांटिटी को, अब फिजिकल क्वांटिटी चाहे लंबाई की बात कर लो, चाहे आप भार की बात कर लो, चाहे आप टाइम की बात कर लो, ये सारे क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिसका हम यूज करेंगे वो हमारे पास क्या होता है, यूनिट्स होता है। अब यूनिट्स में अलग अलग तरह के यूनिट्स किस तरह से हैं, इसको लिख लीजिए प्लीज। यूनिट्स दो तरह के होंगे। यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स जो है वो दो तरह के होंगे। यूनिट्स दो तरह के होंगे, ठीक है। इसी तरह मेरी तरह लिखते जाओ, नोट्स में लिखते जाओ। आज से अगर 10 साल बाद भी किसी को नोट्स वो आपके देखे तो उनको लगे कि हाँ आपने कुछ लिखा था। मैं तो ऐसे बिना स्केल के लगा रहा हूं ना, आप स्केल की मदद से बेटा, स्केल की मदद से प्रॉपर तरीके से लाइंस बनाओ, अच्छा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 महीने बहुत होते हैं, आराम से सिलेबस करेंगे तो जल्दी नहीं है हमें, तो आराम से करना, लेकिन अच्छा करना जो भी करना। एक होता है बेसिक, बेसिक, ठीक है, बेसिक, ठीक है, बेसिक क्वांटिटी या बेसिक हमारे पास यूनिट्स आते हैं, बेसिक यूनिट्स, ठीक है, बेसिक होते हैं। और एक होता है डिराइव्ड, डिराइव्ड। देखो जो तो बेसिक्स है वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिराइव्ड वो होते हैं जिसको बनाने के लिए डिराइव किया गया है। डिराइव का मतलब उसको बनाया गया है, बात समझ रहे हो, डिराइव किया गया है, बनाया गया है, खुद में कंप्लीट नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, यहाँ पे एग्जांपल देता हूं। जो मेरे भाई हिंदी भाषा हम बात करते हैं ना, हिंदी, तो हिंदी अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में कंप्लीट है, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, अक्षर उनके कंप्लीट होते हैं। जैसे हम बात करें तर, ऐसे लिखते ना, तर, ऐसे त्र बन जाता है, तो आपस में कंप्लीट अक्षर हैं उसके। लेकिन इंग्लिश बड़ा खतरनाक काम है, श है ही नहीं उसमें, श वर्ड ही नहीं है, श आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, च वर्ड ही नहीं है, च ऐसे लिखना पड़ेगा, डिराइव करना पड़ेगा, किसी और की मदद से किसी और चीज बनाती है। इसमें श नहीं है, च नहीं है, ज नहीं है, ऐसे वर्ड ही नहीं है इनके पास, इंग्लिश के पास नहीं है, इनको डिराइव करना पड़ता है। हिंदी में ऑलरेडी कंप्लीट है हमारे पास, जितने भी वर्ड है अपने आप में कंप्लीट है, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझे थोड़ी सी। इसी तरह हमारे पास जो है, इसी तरह दो यूनिट्स जो बात करी मैंने, तो एक है बेसिक, तो बेसिक यूनिट्स हम लिख लें इसको, बेसिक यूनिट्स क्या होंगे इसको लिख लें प्लीज, ठीक है। बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं इसको लिख लें, बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं इसको हम लिखेंगे, बेसिक यूनिट्स। प्लीज इसको लिखो प्लीज, जल्दी से बेटा, ठीक है, जल्दी से लिखो। और बेटा ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना पार्ट, लिखवाने वाला पार्ट है जो, वो क्या है, इज लाइक कि आपको जब वहां पे आएगा, सेकंड पार्ट आएगा, सीबीटी 2 आएगा, जब आपके पास मेंस का एग्जाम आएगा तब आपको लिखना है। ये लिखने वाला पार्ट भी साथ आपको करना है। आप में से कुछ बच्चे सर ये सीबीटी 1 के लिए तैयारी हो रही है या 2 के लिए है, तो ये दोनों के लिए होती है बेटा, दोनों के लिए होती है, दोनों चीजें एक साथ चलती हैं, ताकि आप सीबीटी 2 में जो भी लिखने का पार्ट है वो भी लिख सको, ठीक है। और इसको बेसिक यूनिट्स को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, फंडामेंटल, 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 ठीक है, फंडामेंटल। पूछ ही ले कौन हाथ उठा रहा है बेटा, ओके। हेडिंग नहीं दिख रहा, ऊपर का हेडिंग नहीं, ये बेटा ये बेसिक यूनिट्स दिख रहा है, ये दिख रहा है बेसिक यूनिट्स, ये लिखा हुआ दिख रहा है, मैं कैमरा नहीं तो ऊपर कर दूंगा थोड़ा सा, ये दिख रहा है क्या, ये जल्दी से बता दीजिए बेटा, ये चीज दिख रही है आपको, बेसिक यूनिट्स लिखा हुआ दिख रहा है, ये बता दिए, नो, नो, ओके। एक्चुअली मेरे पास जो स्क्रीन में आ रहा है वो दिख रहा है वहां पे, 1 मिनट होल्ड करो। अब देखिए, अब दिख रहा है क्या, अब देखिए, अब दिखना चाहिए मुझे लगता है, अब दिख रहा है, ओके ग्रेट,
ठीक, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थोड़ी सी स्क्रीन टेढ़ी हो गई है बस, और तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर थोड़ी बहुत स्क्रीन टेढ़ी होती है तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके ग्रेट। अब देखिए हमारे पास जो होते हैं फंडामेंटल्स, उसको हम लिखेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कौन से होते हैं। द यूनिट सिलेक्टेड फॉर मेजरिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द लिख लीजिए, द यूनिट्स used for measuring fundamental quantities, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं ये देखेंगे। क्वांटिटीज जैसे कि हमारे पास क्या है, लेंथ, मास, टाइम, ये क्या है हमारे पास, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। टाइम, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, आर कॉल्ड, ठीक है, इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स, फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स बोल देते हैं। ठीक है, इसको यूनिट्स को बोल देते हैं इस तरह से। ठीक है, लिख लीजिए प्लीज, इसको लिख लीजिए। ऑल क्लियर, ग्रेट। और बेटा जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनको मैं कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने ज्वाइन करने का सोचा है कि सर करेंगे लेकिन अभी नहीं ज्वाइन करेंगे, अभी हम रुकेंगे जब तक एसएससी का नोटिफिकेशन नहीं आता, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है बेटा, ऐसा मत करना, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो ताकि मेरे साथ आप मिलके पढ़ सको। ठीक है, और लाइव क्लासेस का फायदा ले सको। नहीं तो रिकॉर्डिंग तो आपको मिलने वाली है, रिकॉर्डिंग में तो आपकी मर्जी है। अभी देखो कितना मजा आता है, आपको भी लगेगा कि सर तो 11 बजे क्लास लेंगे यार, 11 बजे बैठना पड़ेगा। 11 बजे बैठोगे, एक जो दिल है कि यार मैं क्लास करूं ना करूं, ठीक है, ऑफलाइन का कई बार रिकॉर्डिंग का ये होता है यार देख लेंगे जब दिल किया। अभी ये है कि सर पढ़ा रहे हैं, मैं तो अपना डाउट पूछ लूं, अपने डाउट पूछने के लिए लाइव क्लास से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। अभी तो मैं चाहता हूं कि आपकी चेहरे भी देखूं, आपके प्यारे प्यारे चेहरे मेरी स्क्रीन पे आते हो तो बहुत मजा है मुझे। लेकिन उसमें यहाँ ये दिक्कत आ जाती है, कुछ बच्चे माइक ऑन कर लेते हैं, वो बंद नहीं करते, शोर आता है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है, इसलिए वो उसमें नहीं हो पाता। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, लेंथ, उसके बाद मास, उसके बाद टाइम। ये हमारे पास मेन होते और भी है, लेकिन हमें जो यूज करना है हमारे सिलेबस में या हमें डिप्लोमा में जितना पढ़ाया जाता है ये है। इसके अलावा भी होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हमारे पास ये है, इसको मैं कर लूं तो लेंथ हमारे पास किस में मेजर करते हैं, मीटर में। अब जब तक बेटा आपको ये चीजें आपको दुनिया में नहीं दिखती ना, तब तक कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। आपको लगता है कि लेंथ जो है मीटर में करते हैं, मेरे बच्चा क्या दुनिया में कौन सी चीज ऐसी नहीं देखते हो जहां पे आप लेंथ मेजर नहीं करते हो। देखो हर जगह पे आप अपने रूम का लेंथ देख लो, रूम की हाइट देख लो, रूम की विड्थ देख लो, कोई भी चीज आप मेजर करते हो, आते हो जाते हो सफर करते हो, कितना लेंथ बोलते हो, कितना बोलते हो, इतने मीटर गया, इतने किलोमीटर गया, ये सब कुछ होता है। ठीक है सर, जितनी भी है फंडामेंटल क्वांटिटी बता दो। ठीक है बेटा, बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड, आपका वही है कि कमेंट बॉक्स में आप मत पूछते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे मैं भी डिस्टर्ब कम होता हूँ। ठीक है, आप कमेंट में छोड़ दो अपना कमेंट, ताकि मैं सारे जो भी आपके क्वेरी है वो सारी बताता रहूं। ठीक है, तो हमारे पास मीटर आप हर जगह पे आप देखते हो इतना। अब मुझे ये नहीं समझ आता, कुछ बच्चों का ये हाल है, देखो उनको ये नहीं पता कि एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं। सबको पता होंगे मेरे हिसाब से, तो आप मुझे लगता है जितने भी बच्चे लाइव है सबको एरिया के यूनिट्स तो कम से कम पता होंगे, क्या होते हैं एरिया के यूनिट्स। जल्दी से लिख दो एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं। एक मिनट लगाओ, मैं 1 मिनट दे रहा हूं सिर्फ आपको। ठीक है, और पार्टिसिपेट जरूर करना बेटा, जो भी मैं पूछूं वो चीजें बताना।
एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं? एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं? शाबाश, बुंदेलखंडी विमल, ओके, ठीक है जी, शुक्र है, शुक्र है। आप में और सीरियसली बताऊं, आपने अगर आंसर दे दिया बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इतना बुरा हाल है कुछ बच्चों का, तो उनका ये हाल है कि उनको एरिया ही नहीं पता क्या होता है, एरिया नहीं पता उनको क्या होता है। ओके, मीटर स्क्वायर लिखा, ठीक है। रामदेव और राजन, सबका मतलब जिनका नाम ना ले पाऊं उनको भी गुड, आपने सही बताया। देखो, हम जब तक ये इनमें देखेंगे कि एरिया क्या होता है तब तक आप फेल हो। जब तक आप अपने आसपास नहीं देखते कि मेरे बेड का एरिया, मेरे फ्लोर का एरिया, मेरी दीवार का एरिया, वो जब तक आप नहीं देखते तब तक आपको मजा नहीं आने वाला। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, हम वो ये बोल देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, इंटू ब्रेथ, ठीक है। अब ये बोल देते हैं, तो ये जो है ब्रेथ बोल देते हैं, तो हमारे पास मीटर इंटू मीटर कर देते हैं, तो वो मीटर स्क्वायर बन जाता है, बस इतनी सी बात। यही हमारे पास लेंथ है, ये भी लेंथ है, लेंथ दोनों है, लेकिन बस हमारे दिमाग में लंबाई और चौड़ाई ये बोल देते हैं, लंबाई और चौड़ाई ये बोल देते हैं, और इससे अलावा कुछ नहीं होता हमारे पास मीटर। अब बात यह आ जाती है, कुछ देश अलग अलग होते हैं, किसी का देश में नहीं मीटर, हमारे तो मीटर में बात ही नहीं करते। हम अपनी भाषा का गज की बात कर ले, हम गजों में बात करते हैं, इतने गज ये है ना, ये भी बात करते हैं ना। इतने हम जैसे कोई चीज लेते थे तो पुराने जमाने में ये यूज करते थे, ये भाषा हम हिंदी भाषा में हम यूज करते थे, लेकिन अब नहीं है, अब हम नहीं यूज करते, कुछ देशों में अलग अलग है। तो जिस जिस तरह का होगा उसी तरह का हम, ये देखो मीटर है, इंच में बात कर सकते हो, फुट में बात कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। 1 फुट की बात कर सकते हो, इंच की बात कर सकते हो, मीटर की बात कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मास की बात करें तो किलोग्राम में बात करते हैं हम, मास कितने किलोग्राम है वो। उसके बाद टाइम की बात करें तो सेकंड में बात करते हैं कि ये कितने सेकंड है, ठीक है, ये कितने सेकंड है। टाइम की बात करें तो हम सेकंड में लेते हैं। तो ये तीन अलग अलग आ जाते हैं, तीनों अलग अलग आ जाते हैं। प्लीज इसको एक बार लिख ले प्लीज, ठीक है, इसको प्लीज, इसको लिखो, लिखो इसको, ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिख लो प्लीज। देखो बेटा, मैं आपको बात बताऊं, एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी दुनिया में टीचर, कोई भी दुनिया में टीचर आपको 100% सिलेबस नहीं करवा सकता, ठीक है। आपको एफर्ट साथ में देने पड़ेंगे। अभी मैं जो करवा रहा हूं इसको आपको बुक खोलनी पड़ेगी, आपको बुक इसके, मेरे ये नहीं है कि सर करवा रहे हैं बस बाकी सब कुछ छोड़ दो, नहीं, कभी नहीं हो सकता। आपको बुक मेरे साथ उठानी पड़ेगी। आपके पास डिप्लोमा की बुक हो, आपके पास बीटेक की बुक हो, जो भी आपके पास बुक है, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल खोलो, आप फ्लूइड मैकेनिक्स खोलो, सबसे पहला चैप्टर यही होता है। उस पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन के पार्ट को आपको पूरा खींच लेना अंदर से, कोई भी ऐसा पार्ट ना हो जो आपको ना आता हो, और उसमें से अगर कोई डाउट आता है तो अब आपने कमेंट बॉक्स में मुझे पूछना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, यूनिट्स आ जाते हैं। इसको हम लेंथ को एल लिख देते हैं, जैसे एल, मास को एम लिख देते हैं, ठीक है, एम लिख देते हैं, टाइम को टी लिख देते हैं, टाइम को टी लिख देते हैं। इसको हम एल जो है वो कैपिटल एल में लिख देते हैं, कैपिटल एल लिख देते हैं, तो ये हमारे पास कैपिटल एल में आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि भाई साहब, ये तो आ गई बातें एक। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि कई बार बड़ी वैल्यू हमें पता करनी होती है। अब मैं यहां से, मैं कहता हूं चंडीगढ़ से दिल्ली कितने किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो मैं यहां से देखता हूं तो 200 किलोमीटर के अराउंड है। लेकिन अगर मैं इसको किलो ना बोलूं, ठीक है, किलो ना बोलूं, सिर्फ मीटर बोलना हो तो थोड़ा मुश्किल लग जाएगा, हमें मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किलो होता है 1000, 200 इंटू 1000 के 2 लाख मीटर। मैं कहूंगा कि मैं कहता हूं मम्मी को, मम्मा मैं जा रहा हूं दिल्ली, और दिल्ली वो कहेंगे बेटा कितना दूर है, तो 2 लाख मीटर दूर है। तो वो कितना अजीब सा लगता है कि 2 लाख मीटर दूर है। तो यहां पे हमारे पास जो आता है बेटा, वो क्या आ जाता है कि हम इसको यूनिट्स के आगे कुछ लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, ठीक है, इस तरह से प्रीफिक्स,
प्रीफिक्स क्या है कि इसके आगे हम कुछ लगाएंगे ताकि हमें इन चीजों को बोलना आसान हो जाए। तो सबसे पहले आ जाता है, वो आता है डेसी। वो क्या आ जाता है? डेसी। डेसी का मतलब होता है 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 का मतलब है 1/10। 1/, डेसी का क्या मतलब आ गया? 1/10, मतलब किसी भी चीज का 10वां हिस्सा। किसी भी चीज का 10वां हिस्सा। जैसे कि मैं बोल दूं तो डेसीमीटर। डेसीमीटर, तो डेसीमीटर का मतलब क्या है? मीटर का 10वां हिस्सा। मीटर का 10वां हिस्सा। तो मतलब 1 डेसीमीटर क्या आ गया? 1 डेसीमीटर आ गया 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। तो 10वां हिस्सा है इसका, 10वां हिस्सा। मीटर का 10वां हिस्सा। 1 मीटर लो, 1 मीटर के 10 टुकड़े कर दो, जो वो एक टुकड़ा होगा वो 1 डेसीमीटर के बराबर होगा। वो 1 डेसीमीटर के बराबर होगा। ठीक है बेटा, देखो अगर आप बात कहोगी कि बुक कौन सी है, बुक कौन सी है, तो बुक बेटा देखिए एक बुक से काम नहीं बनने वाला। ठीक है, एक बुक से काम नहीं बनने वाला। अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास पूरी अलमीरा, अलमारी पूरी भरी भरी पड़ी है बुक्स की। तो बुक्स आपको, जो आपके पास है, डिप्लोमा की है तो वो उठा लो, आपके पास बीटेक की है तो वो उठा लो, लेकिन आपके पास होनी चाहिए बुक्स। बुक्स के बिना नहीं चलना। देखो बेटा, ये क्या चीज है? इन्वेस्टमेंट है। ये एक इन्वेस्टमेंट है। कुछ बच्चे इन्वेस्टमेंट से डरते हैं। देखो कोई भी काम शुरू करना है आपने, चाहे आपने कुछ, कोई भी दुनिया का काम शुरू करना हो तो पैसे लगते हैं ना बेटा, पैसे लगाते हो ना। आप कहते हो कि फोटो स्टेट की दुकान खोलूंगा, भाई फोटो कॉपी वाली मशीन खरीदनी पड़ेगी, बैठने के लिए चेयर लेनी पड़ेगी, टेबल लेना पड़ेगा, स्टेपलर लेना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, लाइटें लगानी पड़ेंगी, पैसे लगते हैं ना। इसी तरह हमारे जो होता है एजुकेशन में, देखो पैसे लगते हैं। आप चाहे आपको उधार मांगना पड़े, चाहे आपको कहीं पे काम करके पैसा जुटाना पड़े, चाहे आपको कहीं आसपास ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो, कुछ भी करके पैसा अरेंज करो ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सको। बुक्स आपको लेनी पड़ेंगी। अगर आपने डिप्लोमा की है, जितनी डिप्लोमा की सेकंड ईयर से बुक लगती है, सेकंड ईयर से जितनी बुक लगती है, जितनी थर्ड ईयर में बुक लगती है, वो सारी आपको चाहिए। अब पूरे स्टेट में बात करूं तो अभी जितने बच्चे बैठे हैं, अगर आप लिखने लगोगे कहां से हो, तो सारे अलग अलग स्टेट से हैं। तो मुझे आपकी बुक के नाम नहीं, कभी नहीं प्रेफर कर सकता कि ये वाली। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें वो अलग बात है। ऑब्जेक्टिव अभी नहीं करना हमें, एक बार याद रखना, ऑब्जेक्टिव हमें अभी नहीं करना। पहले पहले आपको तलवार चलाना सीखना है। तलवार क्या है वो जानना है, चलाना सीखना है, तब जंग में उतरना है, तब ऑब्जेक्टिव टाइप करना है। बात थोड़ी समझ आई? मैं यहां पे जो जो करवाऊंगा आपको, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव की। मैं करवा दूंगा 10, मैं करवा दूंगा 20, लेकिन 200 आपको करने हैं। जब भी मैं आपको कहूंगा सर इसकी प्रैक्टिस करो, बच्चे इसकी प्रैक्टिस करो, तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, उस टॉपिक की। आजकल तो यार बड़ा आसान है, गूगल पे लिखोगे कि यूनिट्स, यूनिट्स के एमसीक्यू, बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको, जो आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, वो आपको करने हैं। ठीक है, बुक बेटा अगर आप बात करो तो ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करो तो जब सबसे ज्यादा जो चलती है वो 2 बुक्स है। ठीक है, 2 बुक्स है। एक है RS खुरमी की है। ठीक है, RS खुरमी की है, सबसे ज्यादा वो जो बिकती है। ठीक है, और RK जैन है, सॉरी, RK जैन, RK जैन की बुक है। पहले हमें ये लेनी है। ठीक है, पहले हमें ये लेनी है, उसके बाद इसको करना है। तो दोनों बुक्स ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तब करना है हमें जब हमें थोड़ा बहुत आता हो। इन्वेस्टमेंट करो बेटा, इन्वेस्ट आज करोगे कल को ऐश करोगे, है ना। कल को ऐश करोगे, कल को आराम से बैठोगे, है ना, आराम से एसी लगा के, गर्मी हो तो एसी लगाओगे, सर्दी हो तो हीटर लगाओगे, रूम में बैठ के कुछ ना कुछ अपना काम कर लोगे, अच्छा पैसा कमाने लग जाओगे। आज डरोगे कि नहीं सर मैं बुक्स नहीं ले सकता, मैं गरीब हूं, मैं गरीब, कब तक रोएंगे हम? गरीब बोल बोल के कब तक रोएंगे? हमें इस गरीबी से बाहर आने के लिए सब कुछ करना है। तो इन्वेस्टमेंट करो बेटा, बुक्स लाओ, पुरानी मिलती है पुरानी लाओ, उधार मांग सकते तो उधार मांगो। आपको लगता है ठीक है कोई चीज मेरे पास फालतू पड़ी है, अगर मैं उसको किसी को दे दूंगा तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, ले लो, कोई
पैसा एजुकेशन में लगाने से कभी डरना मत। एजुकेशन में ये इन्वेस्टमेंट है, ये कोई खर्चा नहीं होता। जो बच्चे खर्चा बोलते हैं कि मेरा खर्चा हो गया, वो बेवकूफ है, वो बेवकूफ है बेटा। ठीक है, तो आपको खर्चा नहीं बोलना, इसको आपको इन्वेस्टमेंट बोलना है। आपको अपने आप उसके बाद दिल आ जाएगा कि नहीं मैं खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। ठीक है, हो गया। आगे चलो, दूसरा आता है बेटा सेंटी। सेंटी 10 की पावर -2, ये क्या होता है सेंटी? सेंटी का मतलब है 10 की पावर -2 का मतलब क्या है? 1/100, 1/100। अगर मैं कहता हूं कोई चीज सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मतलब मीटर का 100वां हिस्सा है, मीटर का 100वां हिस्सा। 1 मीटर के 100 टुकड़े कर लो, कट 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 कट, एक छोटा सा हिस्सा जो होगा वो सेंटीमीटर होगा। अब हमें रट्टा मरवाएगा था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बेटा ये रट्टा नहीं, ये रट्टा नहीं है। ठीक है, ये रट्टा नहीं मारना इस तरह का। हमें एक्चुअल में समझना है कि मीटर का 100वां हिस्सा सेंटीमीटर होता है। तो 100वां हिस्सा जो होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर हमें पता लग जाएगा कि हाँ 100 क्यों होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, देखो इसको इधर ले जाऊं तो ये क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर आ गया। तो आगे से याद करने की जरूरत नहीं है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये एक्चुअल में होता है क्योंकि सेंटी हमारे पास 1/100 होता है। इसी तरह बात करें तो सेंटी के बाद डेसी सेंटी मिली, मिली, मिली का मतलब होता है हमारे पास -3, 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 का मतलब 1/1000। मिली का मतलब क्या हो गया, मिली का मतलब हो गया 1/1000, हजार। ठीक है, 10 की पावर -3 हो गया ना, इसीलिए मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब ये मीटर, ये मिली, मीटर का 1000वां हिस्सा। अब 1 मीटर का स्केल उठाओ, जो होता है ना कपड़े वालों के पास, उसके 1000 टुकड़े कर दो, छोटे 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 छोटे, जो छोटा सा एक टुकड़ा होगा वो मिलीमीटर होगा, वो 1 mm का होगा। बात थोड़ी समझ आई, ये 1 mm का होगा। तो जैसे सेंटी मिली माइक्रो, माइक्रो, माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। ठीक है, माइक्रो। अब 10 की पावर -6 लगा लें अगर, तो 10 की पावर 6 -6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो आ जाएंगी। तो 6 जीरो का मतलब क्या है, 10 लाख। किसी चीज का 10 लाख हिस्सा 10 लाख बार उसको काटा जाए तो एक पार्ट जो होगा वो माइक्रो होगा। तो माइक्रो को हम इस तरह से लिखते हैं, माइक्रो को म्यू लिख देते हैं इस तरह से, म्यू एम, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। ठीक है, अब में से कुछ वो होते हैं, वो करवाते हैं ना फोटोस्टेट, जब नकल करनी होती थी वो बोलते थे माइक्रो कर दो इसका, माइक्रो। तो वो एक्चुअली माइक्रो नहीं होता, तो बोल देते हैं कि माइक्रो कर दो इसको, माइक्रो। तो बोलते हैं माइक्रोमीटर ये होता है। ठीक है, माइक्रो, मिली, माइक्रो, नैनो, नैनो, नैनो होता है हमारे पास 10 की पावर -9, 10 की पावर -9। ठीक है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको, पीको, पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12। फेमटो, फेमटो, फेमटो 10 की पावर -15। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, जो छोटे लेवल पे जब हम बात करनी हो, हमें किसी चीज को मीटर से छोटी चीज हमें ज्ञात करनी है, उसके बारे में पता करना है, तो हमारे पास ये वैल्यूज आती है। इसको कहते हैं डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो। अब आपको इसको दोबारा याद करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए प्लीज इसको बड़े ध्यान से करना, समझ के करना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना है इसमें से? ठीक है, राजू जी क्या करें, बीटेक का 3rd ईयर में एसएससी जेई का एग्जाम दे सकता है सर? बेटा अगर आपने डिप्लोमा पहले कर रखा है, अगर आप पहले डिप्लोमा खत्म कर चुके हो तो आप एसएससी जेई का एग्जाम दे सकते हो। अगर आप सिर्फ बीटेक में ही हो, ठीक है, अभी आपने डिप्लोमा नहीं किया, +2 के बाद बीटेक किया, तो आप जेई का एग्जाम नहीं दे सकते। ओके, जेई का एग्जाम आप नहीं दे सकते। बात थोड़ी समझ आई? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अब मेरे पास बड़ी बातें जैसे डेका, डेका का मतलब होता है 10 की पावर 1, जैसा डेका का मतलब है 10 की पावर 1।
जैसे मैं बोलूं कि एक डेकामीटर, डेकामीटर, ठीक है, डेकामीटर का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, डेकामीटर का डेका ऐसे पूरा लिख देता हूं एक बार, ठीक है, एक बार पूरा लिख देता हूं इसको। डेकामीटर का मतलब क्या आ जाएगा, 10 मीटर। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने आपसे 10 रुपए लेने हैं, तो मैं आपसे डेका रुपीज, एक डेका रुपीज आपसे मैंने लेना है। डेका का मतलब होता है 10 की पावर 1 डेका, ठीक है, जैसे मैंने आपको कराया, ठीक है, डेका हेक्टो, हेक्टो 10 की पावर 2, ठीक है, किलो 10 की पावर 3। अब ये किलो जो होता है ना बेटा, ये 10 की पावर 3 होता है, किलो का मतलब भार नहीं होता। आप अगर किसी सब्जी वाले को बोलते हो तो 1 किलो सब्जी दे दो, तो बेटा 1 किलो सब्जी कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना 1 किलो सब्जी, 1 किलो ग्राम बोलना है, 1 किलो ग्राम बोलना है, ना कि 1 किलो सब्जी। वो अलग बात है कि हम जो बात करते हैं ना, क्या कहते हैं, जो आम भाषा में हम किलोग्राम बोलते ही नहीं कभी, हम ये बोलते हैं किलो, 1 किलो सब्जी दे दो, 2 किलो सब्जी दे दो, किलो बोलते हैं, कभी किलोग्राम नहीं बोलते हैं, लेकिन हमें किलोग्राम बोलना है। तो किलो का मतलब क्या आ गया, 1000, किलो का मतलब क्या आ गया, 1000। अब 1000 आप कहीं भी लगा सकते हो, ये वाला, चाहे आप किलोमीटर लगा लो, चाहे आप किलो लीटर लगा लो, चाहे किलोग्राम लगा लो, किलो कहीं भी लगा लो, आपकी मर्जी है, आपको कोई नहीं रोकने वाला। आपको कहो कि हमारे आपके शहर, मान लो जी आपकी गली में कितने लोग रह रहे हैं, आपके मोहल्ले में कितने लोग हैं, तो आप कह दो जी मेरे मोहल्ले में 1 किलो लोग हैं, 1 किलो। अब सामने वाला हंसने लग जाएगा कि 1 किलो कैसे हो सकते हैं, 1 किलो लोग कैसे हो सकते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि किलो का मतलब सिर्फ 1000 होता है और कुछ नहीं। आप कहोगे 1000 बंदे हैं हमारे मोहल्ले में, तो आप ये कह सकते हो 1 किलो हमारे पास है। बात थोड़ी समझ आई। तो ये किलो का मतलब सिर्फ 1000 होता है और कुछ भी नहीं होता, और कुछ भी नहीं होता। और जो नोट्स बना रहे हो ना बेटा, जो भी नोट्स बना रहे हो आप, एक बार मुझे जरूर दिखाना है, ठीक है, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप सेंड कर देना, ठीक है, ताकि अब मुझे पता लगे हाँ भाई आप सही में नोट्स बना रहे हो, और मुझे ये रहेगा कि आपने मेहनत सही की है, तभी मैं आपको बताऊं कि हाँ सही आपका रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। बेटा मेरे एक लेक्चर अकेले अटेंड करने से मैं कोई पुड़िया तो दूंगा नहीं, दवाई दूंगा कि ये मुंह में डाल ले और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, उसके बाद की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आपको चाहिए। हमारे से 3 घंटे अगर पढ़ोगे तो आपको 10 घंटे अलग से और निकालने पड़ेंगे पढ़ने के लिए। ये एक बहुत बड़ा परिश्रम होता है जो आपको करना होता है, ठीक है। जैसे सॉरी डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, उसके बाद आता है मेगा। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मतलब मेगा। अब आप बात करो तो मेगा, देखो मेगा, एम, एम लिखते हैं तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 जीरो, तो 10 लाख हो गया बेटा। तो मैं कहता हूं कि 1 MB का गाना या 4 MB का गाना मैं किसी को आपको सेंड करना चाहता हूं, तो कितना इजी लगता है। लेकिन एम अगर छोड़ दो तो वो पता क्या बन जाएगा, 40 लाख, 40 लाख बाइट का गाना बन जाएगा वो। अब बताओ, आपको मैं बोलूं कि मेरे पास गाना पड़ा है वो 40 लाख बाइट का है, आप कहोगे नहीं सर इतनी जगह नहीं है मेरे फोन में, इतनी फोन में स्पेस ही नहीं है। तो आप क्या कहोगे 4 MB, तो आप बोले 4 MB का क्या है, कुछ भी नहीं है, दे दो सर, कुछ भी नहीं होता 4 MB तो। ये होता है आम भाषा में और साइंस की भाषा में डिफरेंस। ये हमें इजी करने के लिए एम लिखा गया, लेकिन हमें पता ही नहीं इनके बारे में। अब मेगा न्यूटन कह दें, मेगा न्यूटन की बात करें कि 1 मेगा न्यूटन आपका फोर्स लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए मेगा का मतलब क्या है। मेगा का मतलब है 10 लाख, ठीक है, ये मतलब है। तो दिमाग है, आप किस तरह से यूज करते हो उसको, ठीक है। मेगा, गीगा, गीगा, गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। तो मेरे पास मेगा के बाद गीगा, टेरा, नेक्स्ट है टेरा, 10 की पावर 12, पीटा 10 की पावर 15। तो इस तरह से हमारे आ जाते हैं, ठीक है। इसकी जो मेरी क्लास होगी ना, मेरी क्लास के बाद नॉन टेक्निकल जो है 1 बजे क्लास है, आपने सबने आना है, नॉन टेक्निकल की क्लास अटेंड करनी है,
ठीक है, नॉन टेक्निकल की क्लास अटेंड करें, डेली अटेंड करो क्लासेस, डेली करो। आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, एक एक चीज को आपको क्लियर करना है। ओके, ये हो गया डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा वो क्या था, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो। ठीक है, इसको लिख लिया होगा, आई होप आपने ये लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन भी है, आप बैक करके वीडियो देख सकते हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, रब हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, रब हो भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे मेन बात इसमें, वो आएगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ये सबसे मेन है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की कन्वर्जन करेंगे, यूनिट्स की कन्वर्जन करेंगे। अब यूनिट्स की जो कन्वर्जन करते हैं ना बेटा, वो किस तरह से करते हैं वो देखिए आप। ठीक है, तो हमारे पास मान लीजिए मैं कहता हूं तो मान लीजिए सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आप मीटर में कितने मीटर आएंगे तो यहां लिखना है, कितने मीटर आएंगे। ठीक है, तो मैं इसमें क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा मुझे बता सकता है कोई, कमेंट बॉक्स में कोई बता सकता है कि इस की जगह पे क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है आप में से, जल्दी से प्लीज, कोई बता सकता है तो जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, जहां जहां क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा वो मुझे बताना है आपने कि सर ये इसकी जगह पे ये आएगा, जल्दी से। जल्दी से बताइए बेटा, 1/100, शाबाश शाबाश, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा 1/100, 1/100, बस इतनी सी बात, इतनी सी बात। देखो आगे से कभी आपको कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं अगर बात करूं तो 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर है, मिलीमीटर के बराबर है, और यहां पे मैं लगा देता हूं कि क्वेश्चन मार्क, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो बता दें प्लीज, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो बता दें जल्दी से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा एक बार वो भी बता दें। 0.001, पंकज कोई 10 लिख रहा है, mm, मैं ये कह रहा हूं, हाँ mm है, ये कितने सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 आ रहा है, अंकुर, राजू और कोई आंसर, बाकी भी बोलते रहो यार प्लीज। देखो हाथ दुखेंगे नहीं बेटा, आपके आपके हाथ नहीं दुखेंगे, मैं गारंटी लेता हूं, इतना टाइप करने से आपके हाथ नहीं दुखेंगे, अगर दुखेंगे तो मम्मी पापा दबा देंगे आपके हाथ। ठीक है, आप राजा जी हो, राजा जी के हाथ दबा देंगे। तो अली जी लिख रहे हैं 1000, अंकुर लिख रहे हैं 10, बुंदेलखंडी लिख रहे हैं, विमल जी लिख रहे हैं 10। तो बेटा इसमें क्या आएगा मुझे नहीं पता है ना, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं, तो बड़ा इजी है इसको फाइंड आउट करना बेटा, बड़ा इजी है। सेंटी की जगह पे लिख दो 10⁻², मिली की जगह लिख दो 10⁻3, बस इतना सा काम है। यहां पे मीटर है, यहां पे मीटर है, इसको इसके बराबर लाने के लिए किससे गुना करूं, तो इसको इसके बराबर लाने के लिए किससे गुना करो, 10⁻1 से, बस इतनी सी बात। 10 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो गया, क्योंकि प्लस ये 1 है, ये -3 है, तो -2 हो जाएगा, बराबर हो गया। तो हमारे पास ये जो इक्वल टू या क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 10 mm, ऐसे आ रहा है। ठीक है, बात थोड़ी समझ आई। अब देखो मैं और ज्यादा आपको देता हूं क्वेश्चंस। ठीक है, mm² कितने कितने मान लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, इस क्वेश्चन मार्क को बताइए आप, इस क्वेश्चन मार्क को बताइए आप। 1 मिनट है आपके पास। ठीक है, लाइव क्लासेस का ये फायदा बेटा, आपको ज्यादा से ज्यादा मैं करवा सकूंगा, आपको टेस्ट करता रहूंगा, आपको देखता रहूंगा, आपकी गलतियां देखता रहूंगा, फिर उसके बाद आपको चेक करूंगा कि आपको सही आता है या नहीं आता है।
ठीक है, राजू जी 100 बोल रहे हैं, देखते हैं बाकियों का भी, जल्दी से बोलो बेटा। और आपका अगर कोई दोस्त है बेटा, चंडीगढ़ के आसपास कोई भी दोस्त है, ठीक है, जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ाता नहीं था कभी भी, ठीक है, लेकिन इस साल मैं सोच रहा हूं कि ऑफलाइन भी स्टार्ट करूं, ठीक है, तो उनको बोलना ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो सर से पढ़ लो, ठीक है। ऑफलाइन ये फायदा, हाँ थोड़ा सा ये फायदा मेरे साथ हो जाएगा कि मुझे ऑनलाइन थोड़ा सा दिक्कत ये आती है, थोड़ा सा बंदा बोर होने लग जाता है, ऑफलाइन में बोर नहीं होते। ऑफलाइन सामने बच्चे बैठे होंगे ना, तो मैं आपको 4-4 घंटे की क्लास ले सकता हूं, मैं 4-4 घंटे की क्लास, आपको तो मजा आ रहा है, आप सुन रहे हो मेरे को, ठीक है, आपको मजा आ रहा है मेरे से पढ़ के, लेकिन पढ़ाने में जो मजा आता है ना, वो सामने 2-4 बच्चे भी सामने मैं बिठा लूंगा ना, तो उसके ये हो जाएगा, स्माइल आएगी चेहरे पे, हाँ ठीक है। तो ऑफलाइन में स्टार्ट करूंगा, देखता हूं, हाइब्रिड करूंगा, ठीक है, सामने भी बच्चे बैठे हो और आपसे भी इंटरेक्शन होती रहे। अब देखो बेटा, आप में से कोई आंसर दे रहा है 1/100, कोई दे रहा है 100, कोई दे रहा है, हाँ 100 आंसर दे रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगी कौन सा सही है कौन सा नहीं, कैसे पता चले, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ बेटा, आप में से कितने आंसर आ गए अलग अलग, इतने आंसर नहीं होना चाहिए, इतने आंसर नहीं होने चाहिए। देखो मैं इसको कैसे करता हूं, मैं करता हूं बच्चों की तरह, मैं ज्यादा बड़ा नहीं बनता, वो बहुत बड़ा हूं मैं, हम हमेशा, मैं आपको बताऊं, बेसिक्स में टाइम लगाना, बेसिक्स में बहुत टाइम लगाना, मेरा ये हाल है कि आप देखो बेटा, घर बनता है ना जब, तो जब नींव रखते हैं, तो नींव रखने में बहुत टाइम लगाते हो, उखाड़ते हैं नींव, खोदेंगे, कितना ईंटें वगैरह लगाएंगे, कितना कुछ लगाते हैं, फिर घर तैयार होता है। हम भागते हैं, नींव नहीं रखते, और भागते हैं तब बिल्डिंग हमारी गिरती है। अब इसमें क्या है कि इसमें एम 1 mm है, इंटू 1 mm है, mm ये है, इक्वल टू सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है। अब मुझे सिर्फ एक को बराबर करना है, देखो इन दोनों को बराबर कर लो, बाकी सब कुछ अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां मिली है, मैं इसमें एक कर लेता हूं, ठीक है, एक कर लेता हूं, दूसरा तो अपने आप हो जाएगा, यहां सेंटीमीटर है। अब मेरे पास देखिए तो इसकी 10 की पावर -3, ठीक है, और यहां 10 की पावर -2 मीटर, तो ये किससे गुना करें इसको, 10 की पावर -1 से, 10 की पावर -1 से गुना करेंगे, मतलब यहां पे 10 की पावर -1 से गुना करेंगे, तब ये इक्वल होगा। तो 10 की पावर -1 से यहां, 10 की पावर -1 से यहां, तो आप में से कितने का गलत है बेटा, लिख दो अपने आप, ये -1 है, सॉरी यहाँ पे -1 लिखना मैंने, ठीक है, -1, ठीक है, आप में से कितनों का गलत हो गया फिर, अब बताओ, -2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये mm², आप में से कितना गलत है, आप खुद बता दो कि सर मेरा गलत है, अब आप खुद बता दो कि सर मेरा गलत हो गया, मेरा गलत हो गया, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना, अपने जो पाप किया है आपने उसका माफी मांग लो यहाँ पे, ठीक है, आपने जो पाप किया है उसका माफी यहाँ पे मांग लो, ठीक है। ये ये पाप करते हो बेटा, ये पाप होता है, इस तरह के आंसर देना पाप होता है। हाँ बुंदेलखंडी जी गलत हो गया। अब देखो ये है बेटा विमल, ये दिक्कत आती है, यहाँ पे दिक्कत आती है, यहाँ पे दिक्कत आती है, हम चाहते हैं कि जयी बनना है, हमें जयी बनना है, लेकिन हमें इतनी सी बातें का नहीं पता, इसीलिए इसीलिए हमारा ये होता है कि इन क्लासेस को ज्वाइन करना जरूरी है, यहां गलतियां आपको पता लगती हैं कि गलतियां क्या है, गलतियां क्या है, ठीक है। 10 की पावर -1 आया था मेरा, क्यों -1 आया था बेटा, -2 हो गया ना बेटा, ये देखो -1 ये वाला, -1 वे वाला, -2 हो गया, सिंपल सी बात, ठीक है। अब मैं एक और देता हूं आपको, डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, हम आगे चलते हैं, मेगा न्यूटन को गीगा न्यूटन में बदलो, ठीक है, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, लो, अब तो सही बता दोगे, अब तो सही बता दोगे या नहीं बताओगे, देखते हैं,
लेट्स सी कि आप सही आंसर देते हो या नहीं देते हो। लेट्स सी आपका आंसर सही आएगा या नहीं आएगा, हम देख लेंगे। जल्दी से क्विक आंसर दें जल्दी से इसका। आपको दिख रहा है ना ये? हाँ, मेगा न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच गीगा न्यूटन। गीगा न्यूटन कितने गीगा न्यूटन के बराबर है? कितने गीगा न्यूटन के बराबर है? 1/1000 आंसर आया एक। आगे चलो और देखते हैं। 1/1000 विमल जी कह रहे हैं, और राजू जी ने 1/1000। अब ये नहीं है कि इनका देख के हाँ जी मेरा भी 1/1000, ठीक है चलो अच्छी बात है। 1/100। अरे अंकुर जी क्या कर रहे हो? अंकुर जी क्या कर रहे हो आप? ये मेगा क्या होता है? 10 की पावर 6, ठीक है। और ये गीगा क्या होता है? 10 की पावर 9। और ये गुना किससे करूं कि ये बराबर हो जाए? 10 की पावर -3 से, तभी तो होगा ना। तो यहां पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे? यहां आएगा 10 की पावर -3। बस। शाबाश, जिनका आंसर सही है शाबाश उनको, ग्रेट, आपने आंसर सही दिया है तो आपको शाबाशी बेटा, ठीक है। जो करेगा अच्छा उनको शाबाशी है। सामने होते तो मजा थोड़ा सी ज्यादा आता, थप्पड़ थप्पड़ मारने का एक आधा, किसी के हाथ गर्म हो जाते ना फिर। जैसे वो सरकारी स्कूल में होता था, पहले टीचर आके थप्पड़ मार देते, ठीक है, ताकि हाथ गर्म हो जाए थोड़े से, ठीक है, हाथ गर्म हो जाते मजा आ जाता था। टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। क्या लिख रहे हो? 10 की पावर 6 इजकल टू 10 की पावर 9, देन मतलब अच्छा मतलब ये है बेटा, ये मैं ये कर रहा हूं, ये 10 की पावर 6 है, ये 10 की पावर 9 है, लेकिन इन दोनों को बराबर कैसे किया जाए? बराबर करने के लिए इसको गुना कर दे 10 की पावर 3 -3 से। 9 - 3 6 हो जाएगा ना। 9 - 3 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसलिए मैंने ये -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसलिए -3 से मतलब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे चलो, आगे चलो और क्वेश्चन करो, ठीक है, और क्वेश्चन करो। मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? ये स्क्वायर है बेटा, इसको स्क्वायर लिखना, ठीक है, ये स्क्वायर है। थोड़ा सा छोटा कर ले पेन को ना। स्क्वायर कितने कितने किलो न्यूटन, या न्यूटन ही लिख लेते हैं चलो, न्यूटन कितने न्यूटन पर mm² के बराबर होगा? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। यहां पे क्या आएगा? इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूं आपके आंसर की, जल्दी से बताओ। इसको सॉल्व कर सकते हो तो इसको जल्दी से बताओ। ओके राजन जी, कहां पे जॉब करते हैं ये? राजन जी जॉब करते हैं सर। नाउ आई एम ऑन ड्यूटी सो कांट रिप्लाई कंटिन्यूअसली। ओके राजन जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पढ़ रहे हो इतना बहुत है, जॉब के साथ पढ़ रहे हो इतना बहुत है। हम्म, यार रिप्लाई करो अब, बाकी तो करो बेटा, वो तो जॉब पे है, बाकी तो नहीं जॉब पे। बाकी बच्चे तो नहीं जॉब पे है ना, जो बच्चे जॉब पे नहीं है वो तो रिप्लाई कर सकते हैं, वो रिप्लाई कर दें जल्दी से बेटा। देखो बेटा, टाइम आप वेस्ट नहीं करना, हमने ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, इसलिए वेस्ट ना करें टाइम, ज्यादा से ज्यादा पढ़े। आंसर आया किसी का? आंसर आया?
आंसर आएगा 10⁻12। वाह, 10⁻12 कहां से आ गया बेटा? अरे मेरे बच्चवा, मेरे बच्चे, देखो 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 देखो, इन दोनों को, ऊपर वालों को अलग से सॉल्व कर लो, नीचे वालों को अलग से सॉल्व कर लो, बस इतनी सी बात है। ऊपर वाले को जब सॉल्व करोगे, मेगा न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन, तो यहां देखो मेगा है, यहां खाली है, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 10⁻6 आ जाएगा, बस ऊपर वाला सॉल्व हो गया। नीचे वाला देखें तो मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर इंटू mm स्क्वायर, सॉरी, और mm स्क्वायर है तो mm इंटू mm कर देंगे, ठीक है, इंटू mm। अब हम एक को सॉल्व कर ले, इसमें से एक को सॉल्व कर ले, दूसरा तो अपने आप हो जाएगा। तो मीटर इज इक्वल टू, ठीक है, mm, यहां पे mm, यहां पे mm। अब यहां पे देखोगे तो हमारे पास क्या दे, यहां पे मीटर है, यहां पे मीटर है, लेकिन यहां पे मिली है, यहां पे खाली है, यहां पे मिली है, यहां पे खाली है, यहां देखो, ठीक है, यहां पे है 1 मीटर और यहां है मिली का मतलब 10⁻³ मीटर। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 0 हो जाए, 1 हो जाए, मतलब 1 हो जाए, तो 10⁻+3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये उठ जाएगा, ये उठ जाएगा, मतलब यहां पे आएगा 10⁻3 आना चाहिए। 10⁻3 यहां पे, 10⁻3 यहां पे, तो 3 और 3 क्या बन गया, 6, तो 10⁻6 बन जाएगा यहां पे। ऊपर आ गया 10⁻6 न्यूटन और नीचे आ गया 10⁻6 mm स्क्वायर। तो 10⁻6 10⁻6 कट जाएगा, तो हमारे पास ये कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, 1। तो मेगा न्यूटन जो होता है, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है, वो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है। ये देखिए, इस तरह से होता है बेटा, इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। जल्दी से देखो, बात थोड़ी समझ आई, अब तो समझ आई, अब समझ आई क्या बेटा? रिप्लाई करते रहो, साथ साथ रिप्लाई करते रहो, जो रिप्लाई कर सकता है वो रिप्लाई करते रहो। अगर आप रिप्लाई करते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ कोई मुझे सुन रहा है, नहीं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं सुन रही है या सो गए हैं ये, ठीक है। अगर आप रिप्लाई करोगे तो बड़ा मजा आता है हमें भी कि हाँ यार ये सुन रहे हैं, मेरी क्लासेस को सुन रहे हैं। जल्दी से, ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है, ग्रेट। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और इसको करते हैं। देखिए 1 आएगा और ये याद रख लो बेटा, ये याद कर लो, क्योंकि आपके जो मैकेनिकल में ये बहुत बार आएगा, हर बार ये दिया होगा 1 मेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, हमें उसको बस ये लिख लेना है कि न्यूटन mm स्क्वायर है, वो तो बस दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो हमें इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस में हमारे पास आएगा कि इतने मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे इतना ये लग रहा है, इतना स्ट्रेस लग रहा है, आपको ये कितना है, आपको ये लगेगा, इसको मीटर में बदलो, mm में बदलूं, इसको न्यूटन, नहीं, एक दोनों बराबर ही है, दोनों बराबर है। तो हमें ये अगर कोई वैल्यू आती है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैं आपको और क्वेश्चन देता हूं और क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा, मान लीजिए गीगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, हाउ मच, यहां पे क्वेश्चन मार्क डाल देता हूं, क्वेश्चन मार्क, न्यूटन किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको बता सकते हो कोई क्या आएगा, इसको कोई बता सकते हो क्या आएगा, इसको कोई बता सकता है क्या?
हाँ जी बेटा, आंसर आया किसी का? 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, एक 5। आप विमल जी बोल रहे हैं 5 और ये बोल रहे हैं 4। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा, मुझे तो नहीं पता अभी क्या आंसर होगा इसका। तो हमें तो अलग अलग सॉल्व करना है इसको। गीगा न्यूटन है और ये किलो न्यूटन है। ठीक है, तो हमारे पास गीगा क्या आएगा? 10 की पावर 9। ठीक है, और ये क्या आएगा? किलो 10 की पावर 3। तो ये इसको मल्टीप्लाई किससे करें? 10 की पावर 6 से। 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करें तभी तो आएगा। और ये सेंटीमीटर वाला, मीटर में सेंटीमीटर 1 है और एमएम ये है। यहां पे है 10 की पावर -2 और यहां पे क्या है? 10 की पावर -3। ठीक है, और ये मीटर। और इसको किससे मल्टीप्लाई करें? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये बैलेंस होगा। ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगा। तो मेरे पास 1 और ये 2। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, गीगा न्यूटन इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 किलो न्यूटन और नीचे क्या आ जाएगा? 10 की पावर 2 एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 की पावर 4 आ जाएगा। 10 की पावर 4। तो किसका सही आंसर आया यार? आप में से किसका सही आंसर आया? मुझे देख लो एक बार। ठीक है, किसी का आंसर सही आया मेरे जैसा आंसर आया? -4, शाबाश, अंकुर जी का आया। ठीक है जी, ठीक है सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा, आपने घर से कर लेने हैं। ठीक है, और उसके आंसर जो है मुझे नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में मुझे देने हैं। ठीक है, किलो न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच गीगा न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे डैश में क्या आएगा? और मिलीमीटर, मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर। यहाँ डैश में क्या आएगा? मान लीजिए मेगामीटर इज इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर। मिलीमीटर, यहाँ डैश में क्या आएगा? यहाँ हमारे पास आ जाएगा किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये कितना आएगा? ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चंस हैं, ये हमें रिप्लाई करना है आप। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे कल, और 1 PM वाली क्लास जो है वो आप लगा लेना। ठीक है, थोड़ी देर में क्लास आपकी स्टार्ट होगी दोबारा। 1 PM में नॉन टेक्निकल की क्लास होगी, उसको जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, वो भी 1 घंटे की क्लास होने वाली है, उसको ज्वाइन करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया बेटा, जल्दी से जल्दी इस जो हमारे पास बैच है इसको ज्वाइन कर लें, ताकि आप मेरे साथ लाइव पढ़ सको और इनके साथ साथ मेरे साथ आप सिलेबस को कवर कर सको। थैंक यू सो मच बेटा। जय हिंद बेटा।